हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी टुगेदर विद रतिका। आज के वीडियो में क्लास 8 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स चैप्टर के हम क्वेश्चन आंसर्स करने वाले हैं, जो कि एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के चैप्टर के एंड में गिवन है। ऑलरेडी ये चैप्टर मैं समझा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं दे दूँगी इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स और इन आई बटन, ऑल्सो यू कैन गेट द लिंक, तो वहाँ से आप पूरा वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द इम्पॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स। तो थोड़ा सा मैं बता देती हूँ रिप्रोडक्शन होता क्या है। द प्रोसेस थ्रू विच एन ऑर्गेनिज्म गिव्स राइज टू अनदर ऑर्गेनिज्म, मतलब एक वो प्रोसेस जिसमें एक ऑर्गेनिज्म एक दूसरे ऑर्गेनिज्म को रिप्रोड्यूस कर रहा है या प्रोड्यूस कर रहा है। रिप्रोड्यूस के वर्ड से ही पता चल जाता है, री मीन्स अगेन एंड प्रोड्यूस मतलब कोई नई चीज़ बनाना, राइट। तो इसमें इंपॉर्टेंस क्या होता है, देखिए रिप्रोडक्शन है इसलिए हमारी जो स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू कर रही है, मतलब हमारा जैसे जन्म हो रहा है, हमारे आगे बच्चे जन्म होंगे, तो उससे क्या होगा कि हमारी जो एंसेस्टर से हम लोग पैदा हुए, हमसे आगे बच्चे पैदा होंगे, तो उस तरीके से जो हमारी स्पीशीज़ है वो कंटिन्यू रहेगी, राइट। और इट इंश्योर्स द कंटिन्यूएशन ऑफ सिमिलर काइंड्स ऑफ इंडिविजुअल्स। सिंपल सी बात है, एक डॉग है तो वो डॉग को ही जन्म देगा, राइट। कोई एनिमल है तो वो पर्टिकुलरली उसी एनिमल को जन्म देगा। कोई ह्यूमन है तो वो ह्यूमन को ही जन्म देगा। तो इस तरीके से सेम काइंड का जो हमारा सिमिलर टाइप का जो इंडिविजुअल हम लोग है, हम जनरेशन के बाद जनरेशन अपने टाइप के ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करते रहेंगे, राइट। क्वेश्चन नंबर 2, डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इन ह्यूमन बींग्स। फर्टिलाइजेशन क्या होता है, द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, राइट। आपको पता है मेल्स में स्पर्म का प्रोडक्शन होगा, फीमेल्स में ओवम का प्रोडक्शन होता है। ये दोनों जब फ्यूज़ करते हैं तो हमारे पास बन के आ जाता है एक जाइगोट। यही जो प्रोसेस है, दिस प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट वाला चैप्टर जब मैं आपको समझाऊंगी उसमें हम लोग समझेंगे कि स्पर्म्स का जो प्रोडक्शन होता है उसके लिए कौन से हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल है, कौन सा ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है, ये सारी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस तरीके से हमारे पास मेल एंड फीमेल गैमेट्स जब कंबाइन हो गए, जब फ्यूज़ हो गए, तो बन गया जाइगोट, ठीक है। जाइगोट धीरे धीरे दूसरे स्ट्रक्चर में चेंज होता है जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो, एंड देन फ्रॉम एम्ब्रियो टू फीटस, ओके। क्वेश्चन नंबर 3, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इंटरनल फर्टिलाइजेशन अकर्स, इंटरनल है मतलब बॉडी के अंदर, तो फीमेल बॉडी के अंदर ये फर्टिलाइजेशन होगा, राइट। अ tadpole develops into an adult frog by the process of fertilization, metamorphosis, embedding and budding। तो ये metamorphosis होता है, जो series of changes taking place in our body, that is known as metamorphosis, okay। Then the number of nuclei present in zygote is, यहाँ पे zygote में number of जो nucleus होता है वो एक ही होता है। Now question number 4, true false। oviparous animals give birth to young ones, तो ये वाला है false। ओवीपेरस हमेशा दे गिव राइज टू एग्स। कैसे याद रखेंगे, ओवीपेरस में ओ आता है फर्स्ट लेटर, तो ओ का शेप कैसा है, एक एग के शेप का है, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि ओवीपेरस एनिमल्स एग को बर्थ देते हैं या एग प्रोड्यूस करते हैं, और उस एग में से उसके बाद उसका इंडिविजुअल निकल के आता है, राइट। ईच स्पर्म इज अ सिंगल सेल, यस, स्पर्म जो होते हैं वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर्स होते हैं। देन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, तो इसमें मैं लिख के जाती हूँ यहाँ पे फॉल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन फ्रॉग्स, यस, फ्रॉग्स में भी एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। नेक्स्ट, अ न्यू ह्यूमन इंडिविजुअल डेवलप्स फ्रॉम अ सेल कॉल्ड गैमेट, तो गैमेट से तो एक्चुअली फ्यूजन होता है तो उससे बनता है जाइगोट, तो ये वाला हो जाएगा हमारा फॉल्स, ये वाला हो जाएगा फॉल्स, क्योंकि पहले बनता है जाइगोट, जाइगोट से बनता है एम्ब्रियो, एम्ब्रियो से बनता है फीटस, उसके बाद फीटस से एक नया इंडिविजुअल का बर्थ होता है, राइट। नाउ ई पार्ट, एग लेड आफ्टर फर्टिलाइजेशन इज मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, यस, ये सिंगल सेल का बना हुआ होता है, ये ट्रू है। देन अमीबा रिप्रोड्यूसेस बाय बडिंग, नो, अमीबा रिप्रोड्यूस करता है बाय बाइनरी फिजन। देन फर्टिलाइजेशन इज नेसेसरी इवन इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, नो, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखिए कोई भी गैमेट्स का फ्यूजन नहीं होता है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होता है, इसलिए फर्टिलाइजेशन डजंट टेक प्लेस इन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इसमें आप लिखेंगे फॉल्स। देन बाइनरी फिजन इज अ मेथड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, यस, बाइनरी फिजन एसेक्सुअल का एक मेथड होता है जिसमें एक ही ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट होती है। देन अ जाइगोट इज फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ फर्टिलाइजेशन, ये भी ट्रू है, एक जाइगोट बनता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन।
एन एम्ब्रियो इज़ मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल। जो एम्ब्रियो होता है वो सिंगल सेल का एक्चुअली नहीं बना होता है। सबसे पहले एक स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ जाइगोट। जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होते हैं, उसके बाद एम्ब्रियो का प्रोडक्शन होता है। ये पूरा जो भी क्वेश्चन आंसर्स मैं करवा रही हूँ आपको, इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, गिव 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। देखिए जाइगोट वो स्ट्रक्चर होता है जो कि फ्यूजन के बाद, मेल एंड फीमेल गैमेट के फ्यूजन के बाद फर्स्ट जो स्ट्रक्चर बनता है दैट इज़ नोन एज जाइगोट। ठीक है, अब जाइगोट में मल्टीपल डिविजन्स होंगे, उसके बाद उससे बन जाएगा एम्ब्रियो, और काफ़ी और ज़्यादा डिविजन्स होंगे, उसके बाद वो बनता है फीटस। राइट, अब यहाँ पे सॉरी ये फीटस नहीं, ये है एम्ब्रियो। ठीक है, अब फीटस का जो स्ट्रक्चर होगा वो ऐसा होगा जिसमें ऑर्गेनिज्म के पार्ट्स सब कुछ अच्छे से आइडेंटिफाइबल होंगे, मतलब उसका हाथ, उसका मुंह और उसके पैर वगैरह, पूरा जो बॉडी पार्ट्स होता है काफ़ी छोटा स्ट्रक्चर होगा, बट स्टिल जाइगोट से जब हम उसको कंपेयर करते हैं तो उसके स्ट्रक्चर्स आइडेंटिफाई आप इजीली कर सकते हैं, तो उसके बॉडी पार्ट्स हमको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड्स, डिस्क्राइब 2 मेथड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो मोड होता है रिप्रोडक्शन का जिसमें ओनली 1 पेरेंट इज इन्वॉल्व्ड। ठीक है, अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से जो ऑफस्प्रिंग्स, जो भी ऑर्गेनिजम्स नए प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो एकदम एग्जैक्ट कॉपी होते हैं अपने पेरेंट्स के, क्योंकि उसमें किसी और ऑर्गेनिज्म का, किसी और पार्टनर का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, इसलिए सेम ही कैरेक्टर्स पास होते हैं। राइट, नॉर्मली एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाता है उन ऑर्गेनिजम्स में जो कि बहुत लोअर होते हैं, या आप कह सकते हैं लोअर एनिमल्स में देखा जाता है जिनका साइज बहुत ही छोटा है। राइट, बाइनरी फ्यूजन, बडिंग, फ्रेगमेंटेशन, ये कुछ टाइप्स होते हैं जिसमें हम लोग एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं। ठीक है, ये इनके मेथड्स होते हैं। तो यहाँ पे 2 मेथड्स एक्सप्लेन करने को बोले हैं। सबसे पहला है बडिंग। बडिंग में एक बड टाइप का स्ट्रक्चर होता है एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी में, जैसे कि ईस्ट में आप देखते हैं। ठीक है, ये रहा ईस्ट का स्ट्रक्चर, तो इसमें एक बड टाइप का बन जाएगा। ये बड पहले ग्रो करता रहेगा, उसके बाद यहाँ से डिटैच हो जाएगा। जैसे ही डिटैच होके नीचे गिर जाएगा, इट इज़ अगेन केपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग एंड इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, पूरा ये ग्रो करवा सकता है। ठीक है, तो दिस मेथड इज़ नोन एज बडिंग। नेक्स्ट है बाइनरी फिजन। बाई मीन्स 2 एंड फिजन मीन्स स्प्लिट अप होना। तो आप देखते ही हैं जो अमीबा का स्ट्रक्चर होता है, इसमें सबसे पहले जो इसका न्यूक्लियस होता है वो डिवाइड करता है। ठीक है, ये जो इसकी बॉडी है इस तरीके से डिवाइड करेगा कि सबसे पहले न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, उसके बाद उसकी बॉडी 2 पार्ट्स में, इंडिविजुअल पार्ट्स में डिवाइड कर जाएगी, और इसको हम कहते हैं डॉटर सेल्स। राइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इन विच फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन डज द एम्ब्रियो गेट एम्बेडेड। तो आपको पता है जो फीमेल यूट्रस में ओवम रहता है, जो कि फेलोपियन ट्यूब के थ्रू रन करता है यूट्रस में, स्पर्म की एंट्री के बाद ये दोनों फ्यूज़ करते हैं तो जाइगोट बनता है। अब यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है एम्बेडिंग एम्ब्रियो। तो ये जो एम्ब्रियो जब एक बार बन जाता है तो ये एम्बेड हो जाता है यूट्रस की वॉल में, या आप कह सकते हैं अटैच हो जाता है यूट्रस की वॉल में, जहाँ पर उसको सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते रहते हैं प्लेसेंटा के थ्रू। नेक्स्ट इज व्हाट इज मेटामॉर्फोसिस, गिव एग्जांपल्स। देखिए मेटामॉर्फोसिस क्या होता है, कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। ठीक है, सबसे पहले एक एग प्रोड्यूस होता है, उसके बाद उसमें से लार्वा, एडल्ट, ये सारी चीज़ें बनती है। तो अकॉर्डिंग टू द क्लाइमेट उसकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, इसी को मेटामॉर्फोसिस प्रोसेस बोलते हैं, जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है। ठीक है, जिसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे बॉडी के स्ट्रक्चर में, एंड एट लास्ट एक नया ऑर्गेनिज्म निकल के आएगा जो कि मेन जो स्ट्रक्चर होता है ऑर्गेनिज्म का वो शो करता है। ठीक है, जैसे कि फ्रॉग्स एंड बटरफ्लाइज में हम लोग देखते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डिफ्रेंशिएट बिटवीन इंटरनल फर्टिलाइजेशन एंड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन आपको पता है मेल एंड फीमेल गैमेट्स का जो फ्यूजन होता है, दैट प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। अब ये या तो बॉडी के अंदर होगा या वो बॉडी के बाहर होगा। ठीक है, हम जैसे देखते हैं जो स्नेक्स होते हैं या फ्रॉग्स होते हैं, इनमें बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है, वेयर एज ह्यूमन बींग्स में, डॉग्स में, कैट्स में, इन सब में क्या होता है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, अब देखिए फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स टेक प्लेस इनसाइड द बॉडी और इसमें आउटसाइड द बॉडी। इसमें लेस नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस्ड, मतलब बॉडी के अंदर पहले एग प्रोड्यूस होगा और उसके बाद उस एग से प्रोड्यूस होगा एक ऑर्गेनिज्म।
वेयर एज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में बॉडी के से बाहर एग का प्रोडक्शन हो जाएगा, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ एग्स आर प्रोड्यूस, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे गिवन है काउ डॉग, और एक्सटर्नल में फ्रॉग हो गए, फिशेस हो गए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, कंप्लीट द क्रॉसवर्ड पजल यूजिंग द हिंट्स गिवन बिलो। द प्रोसेस ऑफ द फ्यूजन ऑफ दी गैमेट्स, तो इसमें आप लिख देंगे यहाँ पर फर्टिलाइजेशन। देन 6 नंबर, द टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन इन hen, तो यहाँ पे आप लिखेंगे यहाँ पर दिस इज इंटरनल फर्टिलाइजेशन। देन 7 नंबर, द टर्म यूज्ड फॉर बल्जेस ऑब्जर्व्ड ऑन द साइड्स ऑफ द बॉडी ऑफ हाइड्रा, ये मैंने स्ट्रक्चर अभी आपको दिखाया था, हाइड्रा की बॉडी के बाहर जो यहाँ पे बल्जेस प्रेजेंट होते हैं इसको हम कहते हैं बर्ड्स, तो आप यहाँ पर ये बर्ड्स लिख देंगे। देन एग्स आर प्रोड्यूस्ड हियर, तो एग्स प्रोड्यूस होते हैं ओवरी वाला स्ट्रक्चर में, राइट। नाउ डाउन, स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन दीज मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, तो टेस्टिस में स्पर्म्स का प्रोडक्शन होता है, यहाँ पे हम लिख देंगे टेस्टिस। अनदर टर्म फॉर द फर्टिलाइज्ड एग, तो एग के फर्टिलाइजेशन के बाद हम जो टर्म देते हैं दैट इज जाइगोट, ठीक है, तो इसको हम नंबर 3 यहाँ पर लिखेंगे। देन दीज एनिमल्स ले एग्स, एग्स देने वाले ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं ओवी पेरस, क्योंकि मैंने आपको अभी बताया था ओवी में जो फर्स्ट टर्म होता है ये लेटर होता है, दिस इज ओ, एंड ओ इज इन द शेप ऑफ एन एग, तो ऐसे हम याद रख सकते हैं इसको। द टाइप ऑफ फिजन इन अमीबा, अमीबा में बाइनरी फिजन होता है, सो हियर यू विल राइट बाइनरी, ठीक है। तो इसका मैं आपको एक बार चार्ट दिखा देती हूँ। तो यहाँ पे ये पूरा क्रॉसवर्ड पजल है जिसमें सारे आंसर्स लिखे हुए हैं। इफ़ यू वांट, आप पूरा ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम द टेलीग्राम चैनल, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक बाय बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।